जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि किसने बनाया ये ब्रह्मांड, तो विज्ञान किसी निर्माता का नाम लेने के बजाय ये समझाने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड कैसे और कब अस्तित्व में आया। वैज्ञानिक दृष्टि से आज सबसे स्वीकृत सिद्धांत ये है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से हुई। बिग बैंग कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं स्थान और समय का अचानक विस्तार था। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन और गर्म अवस्था में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां हमारे ज्ञात भौतिक नियम काम नहीं करते। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म था और उसमें केवल ऊर्जा मौजूद थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ऊर्जा से मौलिक कण बने, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों का निर्माण हुआ। इसके बाद लाखों वर्षों तक ब्रह्मांड अंधकार में रहा, क्योंकि तब तक तारे नहीं बने थे। लगभग 38 करोड़ वर्ष बाद गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैस के बादल सिमटे और पहले तारे तथा आकाश गंगाएं बनी। इन्हीं तारों के भीतर भारी तत्व बने, जिनसे आगे चलकर ग्रहों और जीवन की नींव पड़ी। विज्ञान ये भी मानता है कि ब्रह्मांड के नियम अत्यंत सटीक हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, प्रकाश की गति और परमाणुओं के गुण। इनमें जरा सा भी अंतर होता तो ना तारे बनते और ना ही जीवन संभव होता। इसे फाइन ट्यूनिंग समस्या कहा जाता है। इसके समाधान के लिए कुछ वैज्ञानिक मल्टीवर्स सिद्धांत का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके अनुसार हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं और हम केवल उसी ब्रह्मांड में हैं जहां परिस्थितियां जीवन के अनुकूल हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक क्वांटम फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, जिसके अनुसार पूर्ण शून्य भी पूरी तरह खाली नहीं होता और उसमें ऊर्जा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव से ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। लेकिन ये सिद्धांत भी ये नहीं बताता कि क्वांटम नियम स्वयं कहां से आए। एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य ये है कि समय स्वयं बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था, ये प्रश्न भौतिक रूप से अर्थहीन भी हो सकता है। भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का अंत हीट डेथ, बिग क्रंच या बिग रिप जैसे किसी परिदृश्य में हो सकता है, लेकिन अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। इस प्रकार विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे किसी सिद्ध या प्रमाणित निर्माता का प्रमाण नहीं है, बल्कि हमारे पास गणितीय मॉडल, अवलोकन और सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड के विकास को समझाने की कोशिश करते हैं। और विज्ञान पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करता है कि हम अभी सब कुछ नहीं जानते। यही अज्ञान नए प्रश्नों को जन्म देता है और यही प्रश्न विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था, ये प्रश्न भौतिक रूप से अर्थहीन भी हो सकता है। भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का अंत हीट डेथ, बिग क्रंच या बिग रिप जैसे किसी परिदृश्य में हो सकता है, लेकिन अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। इस प्रकार विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे किसी सिद्ध या प्रमाणित निर्माता का प्रमाण नहीं है, बल्कि हमारे पास गणितीय मॉडल, अवलोकन और सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड के विकास को समझाने की कोशिश करते हैं। और विज्ञान पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करता है कि हम अभी सब कुछ नहीं जानते। यही अज्ञान नए प्रश्नों को जन्म देता है और यही प्रश्न विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और इसी अज्ञान से आगे बढ़ते हुए विज्ञान ने ब्रह्मांड को समझने के लिए कई और गहरे सिद्धांत विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे बिग बैंग का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है। ये वो हल्की विकिरण है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और ये उस समय की याद दिलाती है जब ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 वर्ष का था और पहली बार प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। इस विकिरण का तापमान लगभग हर दिशा में समान है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक ही अवस्था से हुई थी। इसके साथ ही रेडशिफ्ट का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। जब वैज्ञानिक दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वह लाल रंग की ओर खिसका हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वे आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर हैं उतनी तेजी से दूर जा रही हैं। ये अवलोकन ये साबित करता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसी खोज के आधार पर एडविन हबल ने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है।
आगे चलकर यह भी पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा बल्कि तेज होता जा रहा है। इस रहस्यमय घटना के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% मानी जाती है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ये वास्तव में है क्या। हम केवल इसके प्रभाव को देख सकते हैं। इसी तरह डार्क मैटर भी एक बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड में जो तारे, ग्रह और गैस हमें दिखाई देते हैं वे कुल पदार्थ का केवल लगभग 5% है। शेष लगभग 27% डार्क मैटर है जो न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है और न ही परावर्तित, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये आकाश गंगाओं को बांधे रखता है। इस प्रकार सूक्ष्म क्वांटम स्तर की घटनाएं अरबों प्रकाश वर्ष के पैमाने पर संरचनाओं में बदल गईं। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड का विकास पूरी तरह यादृच्छिक नहीं बल्कि कुछ नियमों के अधीन हुआ। अब यदि हम गणितीय दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड को समझने के लिए सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी दो मुख्य स्तंभ हैं। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को स्थान और समय की वक्रता के रूप में परिभाषित करता है और बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड की संरचना को समझाता है। वहीं क्वांटम यांत्रिकी सूक्ष्म कणों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाते। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे प्रश्नों में हमें ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता है जो दोनों को एक साथ जोड़ सके। इसी कारण वैज्ञानिक क्वांटम ग्रेविटी, स्ट्रिंग थियरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसे विचारों पर काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार ब्रह्मांड के मूल कण बिंदु नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म कंपन करती हुई डोरियां हैं और इन्हीं डोरियों के विभिन्न कंपन अलग अलग कणों को जन्म देते हैं। इस सिद्धांत में अतिरिक्त आयामों की भी बात की जाती है जो हमारे 3 स्थानिक आयामों और एक समय आयाम के अलावा हो सकते हैं। हालांकि ये आयाम इतने छोटे हैं कि हम उन्हें सीधे अनुभव नहीं कर सकते। यदि ये सिद्धांत सही सिद्ध होते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। एक और विचार ये है कि ब्रह्मांड चक्रीय हो सकता है, यानी बिग बैंग कोई पहली घटना नहीं बल्कि कई चक्रों में से एक हो सकता है। कुछ मॉडलों में ये माना जाता है कि ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिमटता है और फिर से एक नए बिग बैंग के साथ जन्म लेता है। हालांकि इस विचार के लिए अभी ठोस प्रेक्षणीय प्रमाण नहीं है। फिर भी ये वैज्ञानिक चर्चा का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त एंथ्रोपिक सिद्धांत भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। ये कहता है कि हम ब्रह्मांड को ऐसा ही देखते हैं क्योंकि यदि ये ऐसा ना होता तो हम इसे देखने के लिए मौजूद ही नहीं होते। ये कोई अंतिम उत्तर नहीं देता बल्कि अवलोकन और अस्तित्व के बीच संबंध को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक उन्नत हो रही है वैसे वैसे नए टेलीस्कोप और प्रयोग ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण हमें उन आकाश गंगाओं की झलक दिखा रहे हैं जो बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद बनी थीं। इससे हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि संरचनाएं कितनी जल्दी बनी और प्रारंभिक ब्रह्मांड कैसा दिखता था। भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी दे सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंगे उन घटनाओं की सूचना ला सकती हैं जिन्हें प्रकाश कभी नहीं दिखा सकता, जैसे बिग बैंग के तुरंत बाद की अवस्थाएं। इन सभी प्रयासों के बावजूद विज्ञान ये स्वीकार करता है कि अंतिम उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। हम केवल मॉडल बना रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और उन्हें प्रेक्षणों से परख रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ब्रह्मांड का निर्माता कोई पहचाना गया अस्तित्व नहीं बल्कि भौतिक नियमों, प्रारंभिक परिस्थितियों और अभी अज्ञात सिद्धांतों का संयोजन है। और संभव है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा ये प्रश्न नए रूप में सामने आएगा, क्योंकि विज्ञान में हर उत्तर अपने साथ नए प्रश्न लेकर आता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रश्न आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी खुली पहेली बना हुआ है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वैज्ञानिक रहस्यों के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।